नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, राधा रानी और साथ में कान्हा जी दोनों विश्राम कर रहे हैं। तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो रिलेटेड है विंटर डेली रूटीन से। तो उसी के ऊपर ये मैं छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। और नया साल भी शुरू हो चुका है, तो आप सबको, जितने भी मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, उन सबको हैप्पी न्यू ईयर। सबकी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करें और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और नया साल खुशियों से मनाएं। तो अभी दोनों बच्चे विश्राम कर रहे हैं, सुबह का टाइम है। अभी थोड़ी देर में मैं इनको उठाऊंगी और जब इनको बिठाऊंगी इनके सिंहासन पर, तो मैं आप सबको इनके दर्शन कराऊंगी। ठीक है, दोनों बच्चों को मैंने आपको दिखाया था कि सोए हुए हैं, तो उनको जगा दिया है और उनको बिठा दिया है। साथ में उनको थोड़ा जल दे दिया है और मिश्री दे दी है। और एकदम से उठते ही मैं इनको स्नान नहीं कराती, कम से कम 15-20 मिनट इनको ऐसे बिठाए रखती हूँ और फिर थोड़ी तेल मालिश करके इनको स्नान कराती हूँ। तो अभी स्नान, कान्हा जी को नहलाना है, तो उस स्नान से पहले थोड़ी मैं इनकी कभी तिल के तेल से तो कभी थोड़ा देसी घी से हल्के हाथों से इनकी मसाज कर देती हूँ। और मसाज के टाइम आप ये ध्यान रखें कि आपने अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अंगूठा बल का प्रयोग में आता है। तो हल्के हल्के हाथों से, उंगलियों से बस बाबू की मसाज करनी है। और मैं राधा रानी का स्नान नहीं दिखाऊंगी इसमें, क्योंकि राधा रानी एक लड़की है, तो इसलिए उनका स्नान नहीं दिखाऊंगी। तो बाल गोपाल का हल्के हल्के हाथों से उनके पैरों पर और उनके गर्दन के आसपास, उनकी दोनों टांगों में, उनके चरणों में नीचे उनको अच्छे से मसाज कर दे, क्योंकि बाबू सारा दिन खेलते हैं, शरारतें करते हैं, थक जाते हैं। और मालिश से उनके शरीर चुस्त होगा। सर्दी का टाइम है, सर्दी के टाइम की हुई मालिश अच्छी भी होती है छोटे बच्चों के लिए, जैसे हम अपने छोटे बच्चों को करते हैं। तो बस मालिश करती हूँ मैं। ये नॉर्मल जल जो होता है उसको गुनगुना कर लिया है और उनको पात्र में एक अच्छी तरह से फूलों के ऊपर बिठाकर उनका जल से स्नान करा रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि विंटर्स का टाइम है। वैसे पंचामृत का भी स्नान कराया जाता है, तुलसी की मंजरी से भी करा सकते हैं। तो गुनगुने पानी से अच्छी तरह से उनको मलते मलते स्नान कराना है, ताकि उनके बॉडी में जो हमने मालिश की है तेल से या किसी भी उससे, घी से, तो वो सारा उतर जाए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा जल डालते हुए लड्डू बाबू का स्नान कराना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनको सर्दी लगने का डर होता है। तो इस तरह से कान्हा जी का स्नान हो जाता है। तो कान्हा जी को मैं ये पोशाक पहना रही हूँ। इसके ऊपर मैचिंग की वाइट कलर की कैप है और ये पतला सा हार है कान्हा जी के लिए। और इस ड्रेस के नीचे मैं कान्हा जी को ये वार्मर पहनाऊँगी, इनर सेट, जिसमें निक्कर भी है और साथ में ये इनके ऊपर पहनाने के लिए, फ्रॉक के नीचे पहनाने के लिए ये ड्रेस मैंने अभी उतारी है कान्हा जी की, जो उन्होंने पहले पहनी हुई थी। और ये राधा रानी की ड्रेस निकाली है। तो तैयार करके आपको दिखाती हूँ कान्हा जी। कान्हा जी नहाकर तैयार होकर, राधा रानी भी नहा चुकी हैं और तैयार हो चुकी है। सुबह सुबह बच्चों को मैं बाल नहीं लगाती, सिर्फ तैयार करके टीका लगा देती हूँ। कान्हा जी को चंदन का और राधा रानी जी को कुमकुम का तिलक लगा के बिठा देती हूँ। और जो आपने इत्र लगानी है ना, तो आप, मेरे कहने से तो आपको इत्र बॉडी पे ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इस इत्र से जलन होती है, चाहे आप कितनी भी अच्छी कंपनी की ले आएँ। तो इत्र को आप हमेशा उनके वस्त्रों पर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा लेकर वस्त्रों पर, ताकि खुशबू भी बनी रहे और बच्चों को नुकसान भी ना हो और इत्र का यूज़ भी हो जाए। तो ये थी सुबह के मॉर्निंग रूटीन की, जो मैंने बच्चों को उठा के नहलाया उसकी वीडियो। जैसे कि राधा रानी और कान्हा जी दोनों बच्चे नहा धोकर तैयार होकर बैठ चुके हैं और अब इनको मैं दर्पण दिखा रही हूँ, क्योंकि दर्पण भी दिखाना ज़रूरी होता है। हम भी तैयार होकर शीशा देखते हैं, तो ये तो हमारे बाल गोपाल और बाल राधा रानी हैं, तो ये क्यों नहीं देखेंगे दर्पण में कि कैसे तैयार हुए हैं ये। तो इस तरह से उन्हें दर्पण दिखा रही हूँ मैं। तो मैंने राधा रानी को और अपने कान्हा जी को स्नान करा दिया है। और उसके बाद सबसे पहले मैंने दूध का भोग लगाती हूँ
तो ये दूध गर्म है और इसमें बस मैंने थोड़ी सी चीनी मिलाई है। साथ में मैंने एक लड्डू दिया है जो कि आटे का और ड्राई फ्रूट्स का बना हुआ है और गर्म होता है विंटर्स में, तो बच्चों को मैं डेली ऐसे ही देती हूँ। तुलसी दल रखा हुआ है साथ में और तुलसी माला भी रख देती हूँ। और उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जैसे काजू, किशमिश, बादाम, मखाने, ये दोनों बच्चों को ज़रूर देती हूँ सुबह। उसके थोड़ी देर बाद मैं कान्हा जी और राधा रानी के लिए ये मैं खसखस का हलवा बनाती हूँ डेली बच्चों के लिए, क्योंकि ये दोनों भी खाते हैं। बाकी देवी देवताओं को भी भोग लगता है, साथ ही मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ दोनों। तो ये खसखस, इसमें तिल डालती हूँ, मगज़ डालती हूँ, बादाम है, किशमिश है और साथ में इसके अंदर जो सफ़ेद गोल मिर्च होती है वो डालती हूँ। तो ये बहुत गर्म होता है और इससे बच्चों को सारा दिन गर्माइश बनी रहती है। कहते हैं सुबह सुबह हम जो अच्छा खाते हैं ना, वो सारा दिन हमें एनर्जी देता है। तो तुलसी दल के साथ मैं इसका भोग लगाऊंगी कान्हा जी को और राधा रानी को। दोपहर के 12 बज गए हैं। सोचा बच्चों को भूख लग गई होगी तो मैंने इनके लिए पराठे बना दिया है नमक अजवाइन का। साथ में मैंने आंवले का चार, जो कि विंटर्स का ही होता है, तो आंवले का चार तुलसी दल के साथ ये भोग लगाऊंगी। और साथ में है गुनगुना जल। मैं बच्चों को सर्दियों में गुनगुना जल ही देती हूँ, दिन में 2 या 3 बार जो भी देना होता है। तो अब दोपहर का टाइम हो गया है। मैंने सोचा थोड़ी बच्चों को धूप सिखा दूँ, तो छत पे लेकर आई हूँ। चारपाई पर बैठे हुए हैं दोनों, राधा रानी और कान्हा जी, और धूप सेक रहे हैं। बांसुरी बजा रहे थे बहुत देर से, अपनी नटखट हरकतें कर रहे थे। और धूप में संतरा खिला रही हूँ उनको, तुलसी दल का साथ में लेकर आई हूँ कटोरी में। तो ये भोग है उनके लिए संतरे का। तो इस तरह से ये धूप में कभी संतरा खाते हैं, कभी चीकू खाते हैं, तो आज ये संतरा खा रहे हैं। जैसे कि दोपहर का टाइम हो गया है, थोड़ी देर पहले बच्चों ने धूप से की थी और साथ में संतरे का एंजॉय किया था, खाया था साथ में। और अब उसके बाद मैंने बच्चों के लिए इडली बनाई है और साथ में नारियल की चटनी है, ये चना दाल चटनी है और ये टमाटो वाली चटनी है। 3 तरह की चटनियाँ बनाई हैं। और साथ में मैंने तुलसी दल रखा हुआ है, क्योंकि कान्हा जी तुलसी के बगैर भोग स्वीकार नहीं करते। तो मैंने उनको तुलसी दल और ये तुलसी की माला भी उनके पास ही रख दी है। और ये गुनगुना जल है, तो इसका भोग है आज कान्हा जी और लाडली का, तो ये भोग दे रहे हैं हम उनको। इस तरह से ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, जो सुबह कान्हा जी और राधा रानी को स्नान कराने के बाद शुरू की है और दोपहर के लंच तक की बनी है ये वीडियो। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। तो मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सबको कृष्ण भगवान का ढेर सारा प्यार।